ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माघ पूर्णमासी के महत्व की कथा सुना रहा हूँ। माघ पूर्णमासी का महत्व है, दोनों दिन रहेगा। माघ पूर्णमासी 1 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन 31 तारीख को भी आप कथा जरूर सुनें। 31 तारीख और 1 फरवरी दोनों दिन आप इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, प्रयागराज के पावन क्षेत्र में गंगा, जमुना और सरस्वती का त्रिवेणी जो संगम था, यह स्थान ऋषि मुनि, तपस्वियों और साधकों का केंद्र माना जाता है। माघ मास आते ही दूर दूर से लोग यहाँ कल्पवास करने आते हैं। माघ मास में संगम तट पर 1 महीने तक रहने को कल्पवास कहा जाता है। इस दौरान व्यक्ति स्वयं ब्रह्मचर्य, सत्य और भक्ति का पालन करता है। कहते हैं माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल प्रदान करता है और मनोकामना पूरी करते हैं। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कुछ समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न संपत्ति। जीवन यापन के लिए वह लोगों के घर पूजा पाठ करता था। माघ पूर्णमासी के दिन उसने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह गंगा स्नान अवश्य करेगा, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन उसकी पत्नी बीमार थी और घर में खाने तक का अभाव था। पत्नी ने कहा, आज गंगा स्नान बाद में कर लेना, पहले भोजन की व्यवस्था कर लो। ब्राह्मण बोला, माघ पूर्णमासी है, जीवन में बार बार नहीं आती। आज का स्नान जन्म जन्म के पापों को हर देता है। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा तट पहुंचा। ठंड अधिक थी, पर उसने श्रद्धा से गंगा में डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने से सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। स्नान के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु कांप रहा है। ब्राह्मण के पास बस एक ही कंबल था जो उसने अपनी पत्नी के लिए रखा था। फिर भी उसने बिना सोचे वह कंबल साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा यह दान तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेगा और तुम्हारी गरीबी दूर होगी। वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। कहते हैं कि गंगा के तट पर जब हम स्नान करते हैं तो वहाँ पर भगवान भी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। उन्होंने ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु बोले, तुमने माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान और त्याग किया है। तुम इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष पाओगे। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, दान करने से दरिद्रता दूर होती है, व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है और भगवान विष्णु नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से नारायण का जाप करता है उसके जीवन के सभी कष्ट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। त्याग सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति सच्ची दिखावा नहीं होनी चाहिए। गरीब होकर भी बड़ा पुण्य कमाया जा सकता है। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान और दान करते हैं उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में कोई भी परेशानी है, जीवन में कोई भी दिक्कत है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आ रही सारी व्याधियाँ और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय में इंद्रदुम्न नामक एक धर्मपरायण राजा था। वह प्रतिदिन दान पुण्य करता, पर मन में अहंकार आ गया कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। एक दिन नारद मुनि आए और बोले, राजन, पृथ्वी पर एक निर्धन वृद्ध है जिसका माघ पूर्णिमा का पुण्य तुमसे भी अधिक है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने उस वृद्ध को खोजने का निश्चय किया। राजा ने देखा वह वृद्ध ठंड में कांपती हुई गंगा में स्नान कर रहा है। उसके पास न वस्त्र थे न धन। स्नान के बाद उसने नदी किनारे पड़े हुए तिल उठाए और भगवान विष्णु का स्मरण किया। यानी ठंड इतनी अधिक थी और गंगा नदी बिल्कुल ठंडी थी और सर्दियों में वह गंगा नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के बाद में उसने तिल उठाए और वह भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए।
राजा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या दान करते हो? वृद्धा बोली, राजन, माघ पूर्णिमा पर मन की श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, इस वृद्धा का ये छोटा सा दान सबसे बड़ा है, हजारों स्वर्ण दानों से अधिक फलदायी है। राजा का अहंकार टूट गया। उसने वृद्धा के चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरी भक्ति से तो तुम्हारी भक्ति सच्ची है। माघ पूर्णिमा पर किया गया एक दान भी हजारों दानों के बराबर है। इस दिन मन से जो भी तपस्या करते हैं, मन से भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन रात में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। गंगा जल अमृत के समान हो जाता है। जो व्यक्ति दीप जलाकर ओम नमो नारायण का जाप करते हैं, उनके घर में नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को भोजन कराता है, उसको उनके पितरों को तृप्ति मिलती है। उनके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए सभी को माघ पूर्णमासी पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। माघ पूर्णमासी पर किया गया गंगा स्नान सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। प्राचीन काल में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर माघ मास का विशेष महत्व था। कहते हैं इस महीने देवता पृथ्वी पर आते हैं। माघ पूर्णिमा वह दिन है जब गंगाजल अमृत के समान हो जाता है। माघ मास में संगम तट पर कल्पवास करने वाले साधु संत ब्राह्मण और सामान्य जन स्वयं व्रत और भक्ति का पालन करते हैं। इसी समय कथाओं का बड़ा महत्व है। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो भी माघ पूर्णमासी की इस कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से ब्राह्मण को भगवान के दर्शन हुए, वृद्धा को ब्राह्मण के दर्शन हुए और राजा का अहंकार टूटा, उसी प्रकार इस कथा के श्रवण करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गंगा स्नान करने वाला जीवन में कभी भी कष्ट नहीं पाता। स्वयं भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आ रही सारी व्याधा